Good morning, friends. Today we are going to discuss the problem in which we have to rationalize the denominator. आज हम इंटीग्रेशन का ऐसा एक सम देखने वाले हैं जिसमें हमें पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और बाद में उसका इंटीग्रेशन पता करना है। देखो प्रॉब्लम, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3। यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना होता है मतलब क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा तो आप भी समझ जाओगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3। फिलहाल मैंने प्रॉब्लम एज इट इज लिखा है यहाँ पे। अभी डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं दो टर्म्स को लेके मुझे ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो दो टर्म्स मैंने डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो दो टर्म्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं उन्हीं दो टर्म्स को लेके मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। सिर्फ एक ही चेंज होगा, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिनोमिनेटर में ओरिजिनल प्रॉब्लम में माइनस साइन था, मुझे रैशनलाइज करते वक्त उसके अपोजिट यानी कि प्लस साइन देके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। dx बरकरार रहेगा। तो अगली स्टेप होगी I इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन, अगर आप डिनोमिनेटर की ओर गौर से देखोगे तो पता चलेगा it is in the form of a minus b into a plus b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिलहाल मैं दोनों ब्रैकेट एक बाजू में लिखता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी dx। therefore I is equal to integral of 5 square root of 4x minus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 3। न्यूमरेटर एज इट इज होगा, डिनोमिनेटर में देखोगे तो पता चलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम स्कूल लेवल से देख चुके हैं, इसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। therefore I इज इक्वल टू 5, अभी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, अंदर बचेगा 4x माइनस 1 रेस टू हाफ। किसी भी नंबर का रूट होना मतलब उसी नंबर का रेस टू हाफ होना, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लस 4x प्लस 3 रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ 4x माइनस 1 बचेगा, बीच का माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ 4x प्लस 3 बचेगा, dx तो बरकरार है। देयरफॉर अभी आगे देखो, I इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रल 4x माइनस 1 रेस टू हाफ जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 4x प्लस 3 रेस टू हाफ जो है वो भी एज इट इज रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स इन डिनोमिनेटर। सो ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 3। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट खुलने के बाद अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। तो ये जो प्लस 3 था वो अभी माइनस 3 में तब्दील हो गया। देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटीग्रल 4x माइनस 1 रेस टू हाफ प्लस 4x प्लस 3 रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 4x एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, माइनस 1 माइनस 3 यानी कि हो गए माइनस 4 dx। देयरफॉर अगली स्टेप होगी I इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 4 इनटू द ब्रैकेट इंटीग्रल 4x माइनस 1 रेस टू हाफ प्लस 4x प्लस 3 रेस टू हाफ dx। दैट इज I इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 4 बरकरार होगा। मैं इनको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, 4x माइनस 1 रेस टू हाफ dx प्लस 4x प्लस 3 रेस टू हाफ dx इंटीग्रल ax प्लस और माइनस b ब्रैकेट रेस टू n dx। इसका इंटीग्रेशन होता है ax प्लस और माइनस b ब्रैकेट रेस टू n प्लस 1
अपॉन a इंटू ब्रैकेट n प्लस वन, यानी कि नीचे n प्लस वन लिखते वक्त आपको x का जो कोएफिशिएंट है a, उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। आगे प्लस c तो होता ही है जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो इसी फॉर्मूला का मुझे इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते वक्त इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 5 अपॉन -4 इंटू द ब्रैकेट। इस फॉर्मूला का अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 4x - 1 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 4 इंटू ब्रैकेट हाफ प्लस 1 प्लस यहाँ पे इस फॉर्मूला के लिए भी, इसका इंटीग्रेशन पता करने के लिए भी मुझे यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। वापस एक बार उसका इंटीग्रेशन होगा 4x + 3 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट है 4 इंटू ब्रैकेट हाफ प्लस 1। दोनों इंटीग्रेशन पता करने के बाद ही आपको लास्ट में एक बार लिखना है प्लस c। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन यू विल कम टू नो, मेरी अगली स्टेप कुछ इस तरीके से दिखेगी। i इज इक्वल टू 5 अपॉन -4 बाहर एज इट इज होगा, अंदर होगा 4x - 1 रेज टू हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2 अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट 3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x + 3 रेज टू हाफ प्लस 1 हो गया 3/2 अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट 3/2 प्लस c। Therefore i इज इक्वल टू 5 अपॉन -4। अभी तक मैंने उसे बाहर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ था, अभी उसे मैं अंदर लेके आता हूँ और दोनों टर्म्स को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5 इंटू ब्रैकेट 4x - 1 रेज टू 3/2 अपॉन -4 इंटू 4 इज -16 इंटू 3/2 प्लस इससे अगर आप इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 5 इंटू ब्रैकेट 4x + 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2 अपॉन -4 इंटू 4 इज -16 इंटू 3/2। लास्ट में प्लस c विदाउट फेल लिखना जरूरी है। तो लास्ट वाला आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम? आई एम गोइंग टू राइट i इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट 4x - 1 रेज टू 3/2 अपॉन, यहाँ पे मैं 2 से रिड्यूस कर सकता हूँ 16 को, तो 2 1 जा 2 -8 जा, तो यहाँ पे होगा -8 इंटू 3 प्लस 5 टाइम्स 4x + 3 रेज टू 3/2 अपॉन 2 से यहाँ पे भी रिड्यूस होगा, दैट इज -8 इंटू 3 लास्ट में प्लस c। एक और स्टेप भी लिखता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया -24, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं 5 अपॉन -24 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अंदर बचेगा 4x - 1 रेज टू 3/2 प्लस 4x + 3 रेज टू 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। हमने जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम लिखा हुआ था उस प्रॉब्लम का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया।